हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। इंडियन नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट जॉब प्रोफाइल को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इंडियन नेवी में एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट अगर आप बनते हैं तो इसमें आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या ड्यूटी होती है, किस तरह का कार्य आपको करना होता है। इसके अलावा हम इसकी सैलरी को भी कवर करेंगे और आपकी सर्विस ड्यूरेशन क्या रहता है, कितने टाइमिंग के लिए आपकी भर्ती होती है, क्या ये परमानेंट है या शॉर्ट सर्विस कमीशन में आता है। ये इंफॉर्मेशन, ये जानकारी आज के इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं और मेन जो पॉइंट है वो इसके जॉब प्रोफाइल, वर्क प्रोफाइल को लेकर के है, क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी के कंडीशंस एंड सिलेक्शन प्रोसीजर इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक आपको आई बटन पर दे देंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, जानेंगे जॉब प्रोफाइल। इंडियन नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट। सबसे पहले तो हम एसएसआर का फुल फॉर्म देखेंगे। एसएसआर का फुल फॉर्म होता है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट मेडिकल असिस्टेंट। इसका मतलब इंडियन नेवी में अगर आप 12th के बेस पर जॉब लेना चाहते हैं तो आप इंडियन नेवी एसएसआर के थ्रू ज्वाइनिंग ले सकते हैं। ठीक है, अब मेडिकल असिस्टेंट मीन्स चिकित्सा सहायक। ये एक असिस्टेंट के तौर पर कार्य करते हैं। ये एक मेडिकल असिस्टेंट का ये पद है। डॉक्टर को असिस्ट करते हैं, मीन्स सहायता करते हैं। ठीक है, अब ये जो मेडिकल असिस्टेंट होते हैं इसलिए इनका वर्क क्या होगा, प्राथमिक चिकित्सा देना। जो प्राथमिक चिकित्सा होती है ना, जैसे कि ड्रेसिंग करना, तुरंत अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो वहां पर जो प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है, बाकी फिर हम बाद में हॉस्पिटल में एडमिट करके जो भी ट्रीटमेंट चलता है वो होता है, लेकिन प्राथमिक चिकित्सा देना ये एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट का वर्क होता है। जैसे कि हॉस्पिटल में आप नर्स जो होती हैं या कंपाउंडर होते हैं, ये प्राथमिक चिकित्सा देते हैं, डॉक्टर के सलाह से, यानी डॉक्टर को सहायता करते हैं, प्राथमिक जो चिकित्सा देते हैं। उसके बाद डॉक्टर के पास जब पेशेंट जाता है तो ट्रीटमेंट जो होता है वो ट्रीटमेंट चलता है। ठीक, इसी तरह से जब आप इंडियन नेवी में जाते हैं तो वहां पर जो एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इनका जो वर्क है वो नर्सिंग का जो वर्क रहता है वही यहाँ पर आपको करना होता है। अब ये नेवी में है इसलिए इनको प्राथमिक चिकित्सा कहाँ देनी होती है, युद्धपोतों पर, पनडुब्बियों में, और जो तटीय इस इलाकों में जो हॉस्पिटल हैं वहां पर इनको चिकित्सीय सहायता देनी होती है। डॉक्टर की सहायता के साथ साथ इनको जो प्राथमिक चिकित्सा है ये तो देना ही रहता है इनको, पेशेंट को, लेकिन इसके साथ ही इनको पूरा जो मेडिकल रिकॉर्ड होता है वो भी इनको रखना होता है, स्वच्छता का ध्यान, ये पूरा दवाइयाँ जो रहती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करना, ये इनका वर्क रहता है। अब इनका जो कार्य है वो चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल रहते हैं वहाँ पर आप रहेंगे तो रेगुलर आपका जो टाइमिंग रहता है उसी हिसाब से, लेकिन यहाँ पर चुनौतीपूर्ण क्यों हो सकता है, क्योंकि आपको जहाज पर रहना होता है, लंबे समय तक आपको रहना पड़ सकता है, या कोई इमरजेंसी है, कोई आपातकालीन कंडीशन स्थिति है तो उस स्थिति में भी आपको कार्य करना है, पनडुब्बी है वहां पर आपको। तो अगर आप इंडियन नेवी, आप समझते ही हैं कि आपको किस तरह का जॉब देनी होगी, कहाँ पर आपको ड्यूटी देनी होगी। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो फिर आप इंडियन नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। अब मेडिकल असिस्टेंट, जो एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट है, इनकी जो भर्ती है यानी सर्विस ड्यूरेशन क्या रहता है। एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट की भर्ती परमानेंट कमीशन के अंतर्गत होती है। इसका मतलब ये परमानेंट जॉब रहती है इंडियन नेवी में। अगर आप आफ्टर 12th इंडियन नेवी में परमानेंट जॉब लेना चाहते हैं तो आप एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अग्निवीर योजना के अंतर्गत भी एसएसआर की भर्ती होती है, लेकिन मेडिकल असिस्टेंट की परमानेंट होती है। एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट के लिए ओनली मेल कैंडिडेट, अनमैरिड मेल कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। फीमेल कैंडिडेट एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, और सैलरी लेवल 3 से 21,700 से रहती है। अब बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन में अगर आपने 12th पास किया है पीसीबी से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से कम 50% मार्क्स के साथ, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एग्रीगेट परसेंटेज 50% है एंड मिनिमम परसेंटेज ईच सब्जेक्ट 40%। सो ये थी जानकारी इंडियन नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट के बारे में, जो प्रोफाइल, वर्क प्रोफाइल, जो कि मेन पॉइंट था जो हमने इस वीडियो में कवर किया है।
अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।